हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम। न भूलो मन पल छिन श्यामा श्याम, न भूलो मन पल छिन श्यामा श्याम। हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम, हमारे मन भाए गयो श्यामा श्याम। कम से कम आप पुण्य आत्मा इतना तो बताइए कि जो कुछ मैं अब बता रहा हूँ कल की बात आपको याद नहीं, आज की बात भी याद है कि नहीं। अहंकार की खूंटी बिना खुले, संसार से अपनेपन की खूंटी अहंकार की खूंटी है। रावण के पास यही एक कमी थी, वो हमसे बड़ा विद्वान था। हम तो दास हैं, हम तो 0/100 हैं। हमें तो एक शुद्ध मंत्र नहीं बोलना आता, और रावण तो वेद पाठी था। सोचिएगा, लेकिन अहंकार की खूंटी नहीं खोल सका। सीता को प्रेम से नहीं, अहंकार से, छल कपट से घर ले आया तो सीता नहीं मिली। इसीलिए केवल घरों में मंदिर बना लेने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रेम देखिए सुख कहां पर है। आप लोग विचलित मत होइए। एक रास्ता इस जन्म में अवतार अपना विचार करें या अगले जन्म में करें, ये तो बात आपको समझनी ही पड़ेगी कि हमारे को इसी जन्म में अपना कल्याण करना है तो इसी जन्म में होगा। और अगर आप सोच रहे हैं इस जन्म में तो मजा आ रहा है परिवार से, पैसे से, सुख खाने के, कहते ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध जिनके साथ इंद्रियों का संबंध है, अगर इन सुख भोग में हैं, ध्यान दीजिएगा, इंद्रियों के सुख भोग में अगर आप हम लोग व्यस्त हैं, ये दुख के कारण बनेंगे। और कोई कारण नहीं है दुख का। वास्तव में शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके साथ इंद्रियों का संबंध, इनसे संबंधित सुखों का नाम भोग। और इन्हीं पांचों चीजों से, ध्यान दो, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से, अगर इन पांचों से भगवान का संबंध, यही पांचों इंद्रियां हैं, यही पांचों इंद्रियां हैं, तो दुख का कारण नहीं, सुख का कारण है। 5 ज्ञान इंद्रियां ये माया में लिप्त हैं तो दुख का कारण, यही 5 इंद्रियां भगवान के प्रेम में लिप्त हैं तो सुख का कारण। अब ये पांचों इंद्रियां तो मिली हैं, हाँ मिली हैं। अब इनका सुख माइक महसूस करते हो या दिव्य महसूस करते हो, ये आप समझते हो। माया का सुख नीचे गिराता है,
और भगवान के प्रेम का यही इंद्रिय। सोचो, नासिका वो जो गंध तो ले, भगवान की खुशबू की ले, यही गुलाब है जिसकी खुशबू आप लेते हो। गुलाब नहीं पलटेगा, गुलाब की कमी भी नहीं है, गुलाब की खुशबू की भी कमी नहीं है, तो फिर कमी क्या है? आप गुलाब को मानते हो, पैसे से खरीद करके खुशबू आ रही है, उसमें परमात्मा का प्रेम नहीं देखते, उसकी भक्ति नहीं देखते, कांटों से जीवन गुजारा है उसने अपना, अपने वृक्ष से अलग होकर के वो फूल बना है, वो महका है, उसने त्याग किया है प्रकृति का, उसने माया का त्याग करके वो महका है। वो भगवान का प्रेम है, हम नहीं समझ पा रहे। फल की मिठास वही आएगी, रसना का स्वाद नहीं पलटेगा, भाव पलटेगा। अभी तो ये आ रहा है रसगुल्ले का स्वाद है, फिर रसो वही साह का स्वाद है। अंतर देख लीजिएगा। आलिंगन, अभी तो ये ये होता है, बेटे का आलिंगन किया, बेटी का आलिंगन किया, पति का आलिंगन किया, पत्नी का आलिंगन किया, प्रेमिका का आलिंगन किया, ये सुख। और इसी को अगर भगवत संबंधी आनंद आता है तो परम सुख है। इंद्रियां वही हैं, वही 5 हैं, केवल मन का खेला है। सोच के देखिएगा, सुख और दुख दूर नहीं है, पर्यायवाची शब्द हैं। आपको सुख, जरा सा भी दुख आता है तभी समझ लीजिएगा, ओहो, इसका मतलब मुझ में कमी है। भगवान में कमी नहीं है। हम लोगों को तो सारा दिन दुखी होता है, उसने ऐसा कह दिया मुझे बड़ा दुख हुआ, तो उसकी कमी नहीं, हमारी कमी है। दुख तो हमें लगा ना, कहने वाले को तो दुख नहीं, हमें दुख हुआ। ये दुख, बुरा लगना दुख है। क्यों क्यों बुरा लगा, ये सोचिएगा। इसीलिए मैंने कहा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इंद्रियों का संबंध, इनसे संबंधित सुखों का नाम भोग, दुख का कारण। इनसे संबंध भगवान का तो प्रेम। भोग आदि और अंत वाले हैं, इसलिए अपना विवेक ही नहीं रमता, मूर्ख ही रमता है। इस हिसाब से हमारी मूर्खता सिद्ध होती है। महात्मा किस में रमते हैं? अब आप सोचिएगा, संत महात्मा किस में रमते हैं? जिन संत महात्माओं को भगवत प्राप्ति हो चुकी, जिन संतों की हम चर्चा करते हैं, जो भगवान के लोक में जा चुके, जैसे गोपियां थी, पहले कभी भगवान के लोक में गई हुई हैं, इनको कैसे मिला? ये भगवान की कृपा के पात्र कैसे बने? इन्होंने माया का सुख छोड़कर इसी संसार में, इसी समान में परमानंद की प्राप्ति की। अब बताइएगा, क्या संत कोई जल और कहीं से लेके आके पीता है, या वो भोजन कहीं और का करता है, या वो नींद कहीं और की लेता है? यही शरीर, यही मन बुद्धि और यही इंद्रियां, बताओ कमाल है। उन्हें सुख महसूस होता है, हमें दुख महसूस होता है। अंतर क्या है? हमने वो चीज नहीं जानी जो उन्होंने जान ली। उन्होंने अपने को परमात्मा का अंश माना, और परमात्मा का ये संसार परमात्मा का मानकर उसका उपयोग किया। हम इसे अपने पैसे का, अपनी मेहनत का, अपना मान करके उपयोग करते हैं। हम शरीर का, भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं बनाऊं। तुम्हारा मन माया का तो फल माया का। तुम्हारा मन
शरणागत का भगवान के, तो सुख भी शरणागत का। सारा खेल मन का है। मन बंधन में है तो दुख, मन बंधन मुक्त है तो मोक्ष सुख। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित पुरुष, क्या मतलब? बाहर के विषयों में, माया के विषयों में आसक्ति रहित पुरुष आत्मा में सुख का अनुभव करते हैं। हमारी देह बुद्धि है या आत्म बुद्धि है? बुद्धि तो सबके पास है। देखिएगा, कमाल की चीज और बताता हूं मैं आपको। स्त्रियां, कन्याएं जब विवाह होके आती हैं, उनकी बुद्धि पहले और ससुराल में आके क्या बदलती है? शरीर बदल जाता है ना? वही इंद्रियां रहती हैं, वही आंख, वही नाक, वही कान, वही तन, वही सब कुछ। फिर पलटता क्या है? बुद्धि पलट जाती है। वो कुछ समय के बाद, पहले पियर में रहते हुए उस घर को अपना कहती हैं, फिर ससुराल में आकर के उसमें अपनापन हो जाता है। ऐसे ही यही मन है, पहले माया में अपनापन, फिर भगवान में अपनापन। भाई इतनी सी बात है। बल्कि इस मामले में पुरुष पीछे रह जाते हैं। गोपियां, ये स्त्रियां त्याग की मूर्तियां होती हैं, ये आगे पहुंच जाती हैं। इनको त्यागना आता है क्योंकि इन्होंने इसी संसार में भी त्याग सीखा होता है। तो बाहर के विषयों में आसक्ति रहित पुरुष आत्मा में सुख का अनुभव करते हैं। यही सात्विक सुख है। राजसी तामसी सुख तो दुख है। इसे सात्विक सुख बोलते हैं। सत्य का सुख, चेतन का सुख, आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, यही मिलेगा। राजसी और तामसी ये दोनों दुख हैं। पैसे में सुख होता तो पैसे वाले दुखी नहीं होते। जिसकी परमात्मा के स्वरूप में स्थिति हो गई, जिसका परमात्मा में मन रमण करने लगा, उसे अक्षय सुख, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी प्राप्ति होती है। ज्ञान के पक्ष में ऐसी बात बताई। इसी प्रकार योग, ज्ञान, भक्ति सब में यही बताया गया है। कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति सब में एक ही बात। गीता में तीन ही चीज बताई जाती है, कर्म, ज्ञान, भक्ति। और वेदों में भी यही बताया हुआ है। इसीलिए जब संत महात्मा कहते हैं कि हम लोगों को गीता के वचनों में विश्वास करके उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। भगवान ने ज्ञानी के विषय में क्या कहा, कितना ऊंचा दर्जा दिया। उन 4 प्रकार के भक्तों में जो निष्कामी प्रेमी भक्त है, एक भक्ति को ही श्रेष्ठ मानने वाला मेरा अनन्य भक्त, भक्ति को ही श्रेष्ठ मानने वाला, प्रेम को श्रेष्ठ मानने वाला अनन्य भक्त, ऐसा वो श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा। भगवान कहते हैं वो मुझको अतिशय प्यारा। ये बात यदि सत्य है तो इससे बढ़कर और क्या चीज है? भगवान का प्यारा बन जाना, भगवान से बढ़कर और क्या चीज है? मुझे बताइए। उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए अब प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूप योग देता हूं। भगवान कहते हैं उन निरंतर तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च,
जो निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरे निमित्त कर्म करते हैं, उन भक्तों को मैं वो तत्व ज्ञान रूपी प्रेम देता हूं जिससे वो मुझको प्राप्त होते हैं। एक दिन मैं विचार कर रहा था कि सीतारामाचार्य जी की देखिए एक ही लाइन को मेरा परमात्मा कैसे कैसे रूपों में भाव लाता है। सीतारामाचार्य ने इतनी सी बात कही और मैं कम से कम हजारों बार तो मैं आपको बता चुका, और आगे भी उन्हें आने को आती रहेंगी। इस देह में हरि मिलत है। तो मैं एक दिन सोचा था भगवान के मिलने का मतलब क्या। अमृत, अमृत माने मृत्यु से परे हो जाना। अब हम नहीं मर सकते, हमें कोई मार नहीं सकता, यानी मृत्यु का ख्याल भी नहीं आना, सोच में भी नहीं आना मृत्यु का। भगवान का मिलने का मतलब अमृत, जैसे अमृत को छोड़कर संसार में रमता है। अब देखिएगा, आप अमृत को छोड़कर, जैसे कल सुनाया था आपको, तो वो कीड़ा फूल को छोड़कर खाने में रमण करता है। इतना बड़ा अंतर है परमात्मा के प्रेम को छोड़ के संसार में रमण करने वाला। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कहाँ रमण कर रहे हैं, कहाँ हमारा मन बुद्धि लगा रहता है। भगवान का मिलन अमृत के समान है। ऐसे अमृत को छोड़कर जो संसार में रमता है, उसके लिए तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, नर तनु पाए विषय मन देही, नर तनु पाए विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। सुधा माने अमृत को छोड़कर जहर पी रहा है। यानी भगवान कहते हैं, मैं सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं, ना कोई मेरा अप्रिय है ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजता है वो मुझ में है और मैं उनमें हूं। जो मेरे लिए रोता है मैं उनके लिए रोता हूं, जो मेरे से दूर से हाथ जोड़ता है मैं उन्हें दूर से हाथ जोड़ता हूं। सोचिएगा, आप हम लोग विचार करें, हम मंदिर में जाके हाथ जोड़ते हैं, भगवान भी हाथ जोड़ रहे होते हैं। आप प्रेम करते हो, भगवान भी प्रेम करते हैं। आप भगवान के लिए रोते हो, भगवान आपके लिए रोते हैं। भगवान तो कहते हैं ना मेरा कोई प्रिय ना अप्रिय है, परंतु देखो साथ में भगवान को भी कहना पड़ा, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम से भजते हैं, यानी जो मुझे आंखों ही आंखों में मुझसे बातें कर लेते हैं, मुझे देख के भाव भंगिमा से मन ही मन में बातें कर लेते हैं, मैं भी उनके मन में बातें कर लेता हूं। वो मुझ में और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता हूं। एक बार आप भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ते हो तो भगवान भी हाथ जोड़ देते हैं, जाओ। आप प्रेम से जाते हो, प्रेम करते हो, भगवान भी प्रेम करते हैं। अब प्रेम भगवान ऐसा करते हैं कि तुम एक कदम बढ़ते हो, वो 10 कदम बढ़ते हैं। अब ये आप हम लोग सोचें, हम तो केवल दर्शन करने जाते हैं, दर्श स्पर्श करने नहीं जाते। दर्शन में और दर्श स्पर्श में बड़ा अंतर होता है। हम भगवान के साथ चिपकते नहीं हैं,
यार मांगते भी क्या है? ये गंदा शरीर का सुख और संसार का सुख। आत्मज्ञान होने के बाद, इतना सत्संग सुनने के बाद भी परमात्मा का परम प्रेम, पुरुषार्थ प्रेम, परम पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, पुरुषोत्तम पुरुषार्थ, यानी पूर्णार्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति करना नहीं चाहते। इसलिए आप और हम लोग सोचें, विचारें। अगर मैं तो आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, आप एक बार नहीं 50 बार पूछोगे तो आपकी नहीं मेरी परीक्षा होगी। आप पूछोगे, मेरी परीक्षा होगी, मुझे खुशी होगी। लेकिन इतना निवेदन जरूर करूंगा, ये जो आप और हम लोगों ने अहंकार की आसक्ति की खूंटी गाड़ रखी है। देखो, राजा मंदिर तक नहीं पहुंच सका, नदी वही थी, 1 घंटे का रास्ता था, वो आसक्ति की खूंटी नहीं निकाल सका। और दास दर्शन करके प्रेम पाकर वापस आ गया। छोटी छोटी सी बातें हैं, कई प्रकार की मिसालें आपको दी जा चुकी। अब आप और हम लोग याद रखें या ना रखें वो अलग बात है। अपना कल्याण करना चाहें या ना चाहें अलग बात है। कोई भजन सुनाना चाहता है क्या भाई? अगर सुनाना चाहता है तो राजकुमार जी सुनाना चाहते हैं, सुनिए राजकुमार जी से। सुनाओ भैया। जय गुरुदेव। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, जमाने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबदार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता
बिना में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे